बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना और उसकी हत्या को लेकर फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने की स्ट्राइक। बंगाल में जिस तरह एक डॉक्टर के साथ उसका रेप करके हत्या कर दी गई, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अभी जूनियर डॉक्टरों का मनोबल कमजोर होता दिख रहा है। उन्होंने आज 11 बजे तक काम करने के बाद स्ट्राइक कर दी। वो धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है हम स्ट्राइक पर रहेंगे। वहीं जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो इस बारे में मेडिकल के प्रधानाचार्य बलबीर सिंह का कहना है कि जितने भी जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने 11 बजे तक काम किया था, उसके बाद वो सब स्ट्राइक पर चले गए और वो कल भी स्ट्राइक पर रहेंगे। इमरजेंसी और ओपीडी अन्य जगहों की जो भी व्यवस्था है इसके लिए जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको तैनात किया गया है, वही तब तक उनका काम करेंगे। के मतलब पीजीजेआर हूँ, जो पीजी ट्रेनिंग के अंडर होता है। तो आज हम लोग एक स्ट्राइक पे इसीलिए बैठे हैं, जो कोलकाता में जो एक पीजी ट्रेनर है, जो हमारी को पीजी है, उनको 36 घंटे के ड्यूटी के दौरान मरीज को बलात्कार करके बहुत बुरी तरीके में मारा गया है। तो ये एक ऑन ड्यूटी कई महिला, ये तो नहीं है कि बाहर है, कहीं मतलब कहीं बाहर तो घूम नहीं रहे, जो ड्यूटी प्लेस में जहाँ पे सिक्योर होनी चाहिए वहां पे ही मारा जा रहा है। और ये यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ है? जितने भी आज तो कि डॉक्टर के साथ हादसा हुआ है, कई पेशेंट्स के साथ भी तो हो सकता है। मतलब यहाँ पे इतना सिक्योरिटी कहाँ है? हम लोग को सेंट्रल सिक्योरिटी की जरूरी है। और जो भी यहाँ पे उस दिन जो इंसिडेंट हुआ है, हम सबसे यही मांग रख रहे हैं कि मरीज को मतलब जस्टिस मिले। और जितना भी हमारे तरफ से जो भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी लेबर रूम हम मेंटेन करते हैं, हम वहाँ पे हर तरीके से अटेंडर से हम लोगों को डील करना होता है। कोई कहीं पे भी घुसता है, कोई कभी मतलब मीडिया वाले लोकल चैनल जो भी आते हैं, या कोई बहुत सारे अटेंडर्स आते हैं, जो जितने बुरी तरीके के अटेंडर्स आते हैं उन सबको हम लोग डील करते हैं। तो बात ये है, हम लोग ये मांग रख रहे हैं कि हम लोगों को सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स चाहिए, चाहे सीआरपीएफ हो या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो। हम रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ है, उसका रेप हुआ, उसकी हत्या हुई है और उसके बाद सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं की। उसके बाद प्रदर्शनकारियों पे हमले हुए हैं, फिर भी सरकार अभी भी उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। हम एसोसिएशन के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और नॉन एसेंशियल सर्विसेज का बहिष्कार कर रहे हैं, जैसे कि ओपीडी, जो भी आकस्मिक सेवाएं नहीं है उनका बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर हैं और हमारे साथ ट्रेनी इंटर्न डॉक्टर हैं। ये अभी हम नहीं बता सकते। जो हमारा एसोसिएशन है रेजिडेंट डॉक्टर का यूपी का, उन्होंने अभी अनिश्चितकालीन के लिए किया। जब तक सरकार से कोई ठोस कार्रवाई का हमें मिलेगा नहीं, तब तक हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो बोलेंगे कि हमें बंद कर देना, हम उनके साथ हैं, हम बंद कर देंगे। ओपीडी हड़ताल पे कर दी गई है, किस तरह का आंदोलन यहाँ पे हॉस्पिटल किया जा रहा है? जैसा कि आप लोग सभी अवगति हैं कि ये कलकत्ता वाली जो घटना है, उस पर सभी हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मनोबल काफ़ी कम हो गया है। और उसी के दृष्टिगत सारे हमारे यहाँ जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उन्होंने 11 बजे तक ओपीडी, इंडोर, वार्ड सब जगह काम किया और 11 बजे को बाद उन्होंने ओपीडी से अपनी सेवाएं स्थगित कर दी हैं। और इस संबंध में हमको लिखित रूप में भी दिया हुआ है उन्होंने, और कल भी वो स्ट्राइक पर रहेंगे। लेकिन अभी हम लोगों की एक वार्ता होगी 5 बजे, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल तो उन्होंने अभी यही कहा कि हम जो भी इनकी नेशनल फोरम है रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उसके हिसाब से अगर जैसा भी डिसीजन होगा उसी हिसाब से लिया जाएगा। और कल आईएमए की भी स्ट्राइक है, तो वो भी सारे डॉक्टर्स ही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन हमने अपने यहाँ ओपीडी, इंडोर, इमरजेंसी सबके लिए व्यवस्थाएं कर दी हैं। जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं सबको रोस्टर बना के लगा दिया गया है 3 दिन का। और उसमें कौन ओपीडी में बैठेगा, कौन इंडोर में रहेगा, कौन इमरजेंसी में रहेगा,
सारे डॉक्टर्स तैनात रहेंगे।